बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। इस वक्त हम पाकिस्तान में हैं और कलर कहार के करीब हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ की एक खंडोवा झील दिखाई और उसके अलावा ये जो रास्ता है इसमें आते हुए जो दुश्वार और मुश्किल वक्त है वो भी दिखलाया। और अब कुछ लोग जो मुख्तलिफ इलाकों से पंजाब के मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, तो जनाब आप पहले अपना नाम बताएं, उसके साथ ये बताएं कि आप कहाँ से और किस जगह से आए हैं। मेरा सर नाम है कादर अली। अच्छा, लाहौर से आए हैं। ये झील देख लाहौर से ये झील देखने स्पेशल झील देखने आए हैं। वेरी गुड। अच्छा, फिर आपने झील देखी है? झील तो देखी है, झील के नीचे तो चले गए लेकिन ऊपर आए हैं। अच्छा। पागल हो से कुछ कह नहीं सकते। कितनी गहरी थी? 1000 फुट 2000 फुट? आप गहरे नीचे चले गए? मैंने ऊपर से छलांग मारी है, नीचे तक गया हूँ। हेलीकॉप्टर से? नहीं। अच्छा, वो पहाड़ी से। पहाड़ी से? अच्छा जी। तो मुझे तो तैरना आता था, मेरे दोस्तों को नहीं था आता। अच्छा, इन्होंने भी छलांग लगाई थी? नहीं, इन्होंने जैकेटें डाली हुई थी। अच्छा, मैंने नहीं डाली थी। बैग में या यहाँ पर? नहीं, इधर अच्छा, वो ठीक हो। मिलती हैं उधर से। अच्छा, उधर से मिलती है जैकेटें। पैसे कितने लाए हैं? 250 रुपए। पंजाबी मत बोलो यार, उर्दू बोलिए। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पंजाबी भी हमारी जुबान है, आप जो जुबान चाहें वो बोल सकते हैं जी। अच्छा, तो सबसे पहले आपको अंदाजा था जब आप वहाँ से कलर कार आए, वहाँ से रोड लिया और आगे देखा कि रास्ता सिंगल है, फिर ये मतलब सख्त चट्टानी किस्म का इलाका है, पत्थर है, फिर आगे से जीप लेनी पड़ती है, या ये कैसे क्या वाक़या हुआ आपके साथ? पहले पता था, अंदाजा था या नहीं था, या आकर इस चीज़ का हमने एहसास ये हुआ? यूट्यूब पे रात को वीडियो देखी है। अच्छा, ठीक है, उधर से हमने रास्ता वगैरह देखा, लोकेशन देखी है। लोकेशन ने हमें 30 किलोमीटर सामने आए ना। अच्छा, एक मिनट, नहीं आपका उस वक्त हासा निकल गया था, अब थोड़ी सी आवाज भी निकाले। हमारा तो उस वक्त हादसा ही निकल गया जब ये रोड देखा तो। अच्छा, लेकिन मजा आया आपको? बहुत मजा आया, बहुत थोड़ा सा मजा आया। एडवेंचर किया, खाना बनाया, टिक्के बनाए हैं। अच्छा, बड़ा प्रोग्राम किया। खाने में क्या कुछ बनाया? टिक्का बनाया हमने, मटन बनाया। अच्छा, टिक्के को फिर हमने आलू भी बनाए। आलू बनाए। आपने आलू भी बनाए? जी, आलू बनाए, खाना भी क्रीम वहाँ से वाले ले लेना था। तो आलू बनाए हैं। इन सरों ने आखा है कि मुझे आखा है। बीच कोक डाल दो। बीच कोक डाल दो। ओ हमारा जल्दी कर गल नहीं रहा है, गल जाएगा जल्दी। हाँ, देखते थोड़ा सामने ठीक है। जाके निकाले ना। इन्होंने आखा हमें, ठीक है, अच्छा। कि उसमें मैंने कोक देखा डाल थोड़ी दो। डाल लगी, इन्होंने सारी मिर्च डाल दी इसके। मिर्चें, चीनी या नमक? नहीं, वैसे जिस अंडिया में शुगर यानी चीनी ज्यादा हो जरदार होती है या चीनी कम रखते हैं हांडी में, जो सालन के करते हैं? हांडी में हम चीनी नहीं डालते, हांडी में हम अच्छा, नमक पानी डालते हैं, नमक। नमक। वेरी गुड। ठीक है, चीनी वगैरह नहीं तो डालते। अच्छा, और यहाँ की कोई अच्छी सी कोई और दोस्त बात कर? आप सब दोस्त जो है लाहौर से आए हैं? जी, हम सब लाहौर से आए हैं। हम सरगोदा से आए हैं। ये सरगोदा से है। जैसे हम भी रात को सरगोदा में पहुंचे थे, रात सरगोदा गुजारी और आप यहाँ पर आए हैं, तो थोड़ा सा ये भी मतलब प्रोग्राम हो गया। तो आप जैसे पहले बता रहे थे आप लाहौर से आए, आप जोर टाउन से आए, नहीं, तो आपने यहाँ पर जोर दिखाए। जी, तो यहाँ पे जो आपने छलांग वाला जोर दिखाया उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। और कैमरे में बोलता प्रेस कोई नहीं चला के मारी। जा राजी आप देखें कि इंटरव्यू हो रहा हो तो फिर भी हमारे नौजवान पाकिस्तानी हमारे मुल्क की तरफ फड़े फेंकने में, झूठ मारने में, सबक बात करने में बड़ी बड़ी बातों वाले रहते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, झूठ नहीं मारा, झूठ को आपने मारा है। मैं आपसे झूठ मार खा गया। जो आदमी झूठ बोलता है मैं उसके जनाजे के साथ नहीं जाता। अच्छा, ठीक है, झूठ मैं मारता ही नहीं। मतलब आपने इनको धमकी दिया इनके जनाजे के साथ नहीं जाएंगे? नहीं। इससे ज्यादा क्या धमकी हो सकती है? इन लोगों ने देखा भाई नहीं क्या है, इन लोगों ने देखा नहीं है। मैं बिल्कुल सीरियस। इन्होंने उस वक्त क्या देखना? अच्छा, आप सीरियस हैं? हाँ, ये खाना पका रहे थे। अच्छा, मैंने उधर से खाना क्या पका रहे थे? अच्छा, ऊपर से पहाड़ी की चोटी से छलांग मारी। तो ये आपके अंदर आपकी रूह में उस वक्त कौन सा जुनून आया कि अजय देवगन, अक्षय कुमार और स्टंटमैन बनने की आपने कोशिश की? अक्षय कुमार वो नहीं मैंने बनने की कोशिश की, मैंने सिर्फ अजय बनने की कोशिश की। अच्छा, हाँ, अजय के बाद आपको ये विजय हासिल हाँ, ये हुई तो मैंने छलांग मारी। ठीक है, तो ये पहली दफा थी या इससे पहले भी कभी छलांग नहीं, ये मेरी पहली छलांग थी। अच्छा, तो तकरीबन मेरी तौबा, मेरे बड़ों की तौबा, मेरे छोटों की तौबा, मैं दोबारा छलांग नहीं मारूंगा। अच्छा, आपके छोटे कितने हैं? शादी होगी अभी तो आप भी छोटे होंगे आपके? माशाल्लाह 2 हैं। 2 हैं। अच्छा, शुक्र है मालिक। तो ठीक है, आइंदा आप उनको चांस देंगे कि वो छलांग मारे? नहीं, मतलब इनकी बात नहीं कर रही है जो कह रहे हैं कि झूठ
मारे, छलांग मारे। अच्छा, वो नहीं, ठीक है। उनको नहीं कहूँगा। तो जनाब आपने देखा ये दोस्त जो है लाहौर से आए हुए हैं, सरगोदा से आए हुए हैं, पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। और एक ये छोटी सी झील है, बहुत साफ, बहुत शफाफ और खूबसूरत, दिलकश इसका पानी और गोल दायरे की शक्ल में, सूरत में ये पहाड़ियाँ हैं। शायद मेरा ख्याल है मैंने आपको जो इटली का शहर वीनस है वहाँ पे उसके नज़दीक भी इस किस्म का थोड़ा सा दिखाया था। तो कुछ और दोस्तों के पहले के साथ वो कहते हैं कि राजा साहब आप पाकिस्तान नहीं दिखाते, बाकी दुनिया दिखाते हैं। तो एक और वीडियो पाकिस्तान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। इस वक्त हम कल्लर कहार से 15-20 किलोमीटर आगे हैं और ये खंडावा क्या झील का नाम है, स्वेक झील। और आप देख रहे हैं अभी हम आपको दूसरी तरफ से भी दिखाएंगे कि हमने यहाँ से आगे से जीपें ली हैं। और ये जीप जो है क्योंकि रास्ता गैर हमवार है, पथरीला है, पक्का रास्ता नहीं है और पहाड़ी इलाका है और तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है। कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं, लेकिन इस तरह ये जो जीपों वाले हैं जब इनको पता चलता है या लोगों को पता चलता है तो थोड़ा सा लोग हमारी तरह पहले सफ़र करते हैं, वो समझते हैं कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन जब थकते हैं लगता है नहीं पहुंचेंगे तो फिर जीप पर आ जाते हैं काफ़ी। क्योंकि ये देखे साथ कुछ तो पॉइंट बने हुए हैं लोगों ने प्राइवेट, लेकिन उसके साथ ये आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा इंतहाई ख़तरनाक। ये नीचे खाई है, ये कल्लर कहार के साथ ये सतह मुर्तफा पोठवार का जो मेरे ख्याल में शायद पहाड़ी इलाका है, अगर गलत हो तो उस बात पे माजरत। और ये नीचे सड़क जैसे जा रहे हैं। और आपको ये भी बताऊं कि आगे पीछे चारों तरफ पहले ये जीप खाली आई थी, फिर हम बैठे, फिर कुछ और लोग बैठते गए और इनकी जो बारगेनिंग है, सौदा है, वो भी अच्छा ही हुआ। हमसे कहा 500 लेंगे, हम बैठे, फिर बाकी को भी कहा कि एक फर्दन भी 100 रुपया देता जाएगा। और इस तरह जनाब 15-20 आदमी बैठ गए और इनका एक चक्कर जो वहाँ से हमें 1000 कह रहे थे, फिर 500 का, और अब ये 1800-1900 का हो गया है। इनकी अपनी किस्मत, अपनी दिहाड़ी, अपना अंदाज, लेकिन वो क्या कहते हैं, खतरों के खिलाड़ी। और आपको ये नज़र आ रहा है आज जनाब ये ताहिर नवाज मूसियाना साहब, इनकी एक दफ़ा नीचे कर दें मास्क जनाब। हाँ ये है, और उसके साथ असद साहब, उसके साथ मिर्ज़ा ज़ैन साहब, पीछे आबद शाह साहब, और ये फिर जीपें आगे। और इन जीपों में आपको शोर भी नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ आवाज़ें कस रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और ये अच्छा खासा रश वाला इलाका है यहाँ पर। ये देखें एक और जीप है, कुछ और दोस्त हैं, और ये एक और जीप आ रही है। बेशुमार जीपें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं आगे पीछे। काफ़ी डेंजरस एरिया भी है, ख़तरनाक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाती है क्योंकि लोग काफ़ी पहले पैदल चलने की कोशिश करते हैं और ये साथ ये पत्थर है, पहाड़ी इलाका है और ये खतरनाक। और ये इसी तरह, और ये आप भी देख रहे हैं, ये पीछे भी जीप आ रही है, आगे भी जीपें हैं और इस तरह सिलसिला। और ये इस तरफ फिर सामने पहाड़ है और ये फिर नीचे खाई की तरफ है। ये आपको खाई नज़र आ रही है काफ़ी गहराई में। और मेरे ख्याल में अगर दरख्तों में कहूँ तो सबसे ज़्यादा जंगली कीकर जो होते हैं उनकी भरमार है यहाँ पर। और जनाब बहुत खतरनाक इलाका। और ये फिर मोड़ आएगा, इस मोड़ से ये रोड फिर नीचे, फिर वापस बिल्कुल इस तरह ही जिस तरह मैंने आपको इटली और स्पेन में दिखाया था, मुख्तलिफ पाइस बास्को के और दूसरे पहाड़ी इलाके, और वहाँ पर भी उसी तरह ये आपको ऊपर से ये रोड नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। और इस तरफ ये पहाड़, दूसरी तरफ भी पहाड़, ऊंचे नीचे खाइयाँ, ये कोसार। और आपको नज़र आ रहा होगा गर्मी है, आज दर्जा हरारत मेरे ख्याल में 41, 42, 41, 42 होगा पाकिस्तान में। और वही बात जैसे कहता हूँ कि दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। तो जनाब पावर एंड पुअर के वाले से अगर कहूँ तो कोई भी खूबसूरत चीज़ तो पावर में आती है। यहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो, रोड बने तो अच्छा है, लेकिन यहाँ के इर्द गिर्द आस पास आजू बाजू रहने वाले लोग तो पुअर ही होंगे, गरीब ही होंगे। इस इलाके में छोटी बड़ी वैसे तो काफ़ी झीलें हैं, लेकिन ये भी एक खूबसूरत झील। इतना मुश्किल तो मुझे स्विट्ज़रलैंड में, वो क्या नाम था, इटली थे, अच्छा वो बेलविल, ज़्यूरिख की झील बेलविल याद आ गई। वहाँ तो आसानी के साथ ज़्यूरिख के साथ जाया जा सकता था, मगर यहाँ पर, और आप देख रहे हैं सांप की तरह बल खाती ये सड़कें। वापसी पे आएंगे तो पता चलेगा।
कभी ऊपर कभी नीचे, कभी चढ़ाई कभी उतराई, और आगे ये कीकर मेरा सर थोड़ा सा नीचे, फिर मैं ऊपर। और यहाँ मोटरसाइकिलों की भी लाइनें लगी हुई हैं, आपको नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा सियाह जो यहाँ पर आए हुए हैं, आपको वो भी नज़र आ रहा है। और आस्ता आस्ता ये जीप जो है ये भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। और जनाब ये हमारा छोटा सा जो सफ़र है यहाँ का, वहाँ से वो मुकम्मल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड फोर्स विद राजा जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान को दुनिया। तो इस वक्त हम पाकिस्तान में हैं और कलर कहार से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर जगवाल की कलर कहार नज़दीक आता है। तो यहाँ पर यह भी बता दूँ, जब हमें पता चला सेविक झील इसको कहते हैं, गंडोवा के क्या नाम है, वो भी वहाँ पर पड़ा, तो काफ़ी दुश्वार गुजार रास्ता था। और उसके साथ आगे पैदल चलने के लिए भी 4-5 किलोमीटर सफ़र था। यहाँ जो जीपें हैं उस पर आते थे, वो भी आपको वीडियो दिखाई है। और कुछ किलोमीटर के बाद फिर पहाड़ियों पर जो पगडंडियाँ होती हैं, पथरीला इलाका होता है, वहाँ पर ऊपर नीचे चढ़ते हुए पैदल सफ़र करते हुए इस खूबसूरत झील पर पहुँचे हैं। और अगर आपने चारों तरफ देखें, ये काफ़ी गहरी भी है और इसके साथ बहुत ऊँचे बिल्कुल सीधे फ्लैट पहाड़ है और ये बेहतरीन घोड़े की शक्ल है। और उसके साथ मैं ये भी बताऊँ कि पाकिस्तान में आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, 41, 42, 40-42 दर्जा हरारत यहाँ पर था। और जिस तरफ देख रहे हैं लोग ही लोग हैं। और इसके साथ पूरे रास्ते में लोगों की बहुत ज़्यादा अक्सरियत आ रहे थे, जा रहे थे। और क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले बताया कि काफ़ी लोग जो है वो पैदल पहले चलते थे, फिर कुछ जीपते हैं। तो हमें रास्ते में जो भी मिलता, जिससे भी बात करते, तो पसीने निकले हुए थे। तो वो कहते थे बहुत लंबा सफ़र है, बहुत दूर का सफ़र है, 1 घंटा, सवा घंटा, यानी 70-75 मिनट आपको लगेंगे यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो हम भी पहले आगाज़ थोड़ा सा पैदल लिया, फिर जीप हायर की, जीप पर बैठे और फिर आगे जीप भी नहीं आ सकती थी तो हम पैदल आए। लेकिन उसके साथ आप ये देखें, गर्मी में काफ़ी लोग ये पाकिस्तान बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और कुछ उसके साथ वो जो ऊपर पहाड़ियाँ की वो थोड़े थोड़े पत्थर के आप लड़के आ गए, वहाँ से छलांगे लगा रहे हैं। वो जिस तरह कराची के साहिल पर भी कहते हैं मन चले, तो यहाँ पर कुछ उस किस्म का भी कुछ लोगों का जो जोश जज्बा। और उसके बाद अभी ये नई झील है, तो यहाँ पे गंदगी कम है। वैसे उसके साथ अभी तक हमें सरकारी तौर पर इसकी हिफाजत के लिए कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है। लेकिन अब लोगों का रश हो गया, तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा जो सियाती इदारे हैं टूरिज़म के हैं, उनको इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पर पक्के रोड भी होने चाहिए और उसके साथ गंदगी के लिए और बाकी बेशुमार चीज़ों के लिए जो हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें होती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे कुछ तरक्याती काम होने चाहिए। सियाहों की, टूरिस्ट की सहूलत के लिए भी यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए। और अच्छा, उसके साथ साथ ये इस तरफ ये आप देख रहे हैं नीचे, ये इसमें छोटी सी एक नदी निकलती है, झील निकलती है, जिसको कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ से पानी शुरू होता है वैसे उसको दरिया भी कहते हैं। वो फिर आगे बड़ा होता जाता है। तो ये काफ़ी खूबसूरत इलाका है और लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, बैठे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हमें नौजवान नस्ल जो है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, यंग लोग, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो जनाब जिस तरह आप देख रहे हैं, और उसके साथ काफ़ी लोगों ने ये सेफ्टी जैकेट भी पहनी हुई है जो वाटर वाली होती है, और खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़ा कर रहे हैं। और मेरे वो दोस्त काफ़ी जो यूरोप में होते हैं और अमेरिका में, और अक्सर मुझसे खिला करते थे कि राजा साहब आप हमेशा यूरोप दिखाते हैं, दूसरे मुल्क दिखाते हैं, पाकिस्तान को कम दिखाते हैं। तो जनाब हम आपको पाकिस्तान भी दिखा रहे हैं और हमेशा दिखाते हैं। और इसलिए तो मैं कहता हूँ दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान को दुनिया। इस खूबसूरत सेवक झील, गंडोवा झील से ताहिर नवाज गोंदल मुशियाना के साथ, असद साहब के साथ, और आबद शाह साहब के साथ, और मिर्ज़ा जैन के साथ। और आप देख रहे हैं मिर्ज़ा जैन इस वक्त भी नहाने के पूरे मूड में है, कपड़ों से गायब हो रहे हैं, थोड़ा सा हंस रहे हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। और आबद शाह भी बड़े रोमांटिक अंदाज में खिलखिला रहे हैं। और ये जो असद साहब हैं, इन्होंने आज अपने बाग में हल चलाना था, पर साड़ी बिजली बदतर नहीं आई, जो मसला बन गया। हम कल से निकले हुए थे, पहले सरगोदे थे, वहाँ पर रहे, वहाँ से घूमते फिरते आज यहाँ ये 2-3 दिन का पिकनिक प्रोग्राम रखा। ये ट्यूबर
और गर्मियों में यहाँ पे अपना ही मज़ा है। गर्मी तो लगती है लेकिन गर्मी जब इतनी दिलकश, जब इतनी हसीन, जब इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन झील हो। झील तो छोटी सी है लेकिन जिसका कहते हैं हीरा छोटा होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, वो अनमोल होता है। तो और वो सामने भी देखो छोटी छोटी जो चट्टानें हैं इसमें स्लीपिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो ऊपर जाते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर ये नेचुरली खूबसूरत है लेकिन इसको अगर सरकारी तौर पर डेवलप किया जाए तो ये पहले से और ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी हो सकती है। जिसमें मैं कहता हूँ हीरे को तराशा जाए तो फिर कमाल हो जाता है। अब तक इतना ही काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फकार अली। अल्लाह हाफ़िज़।